नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 25 बिज़नेस लेकर आया हूँ। 25 ऐसे बिज़नेस लेकर आया हूँ, जो आप अपने एरिया में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आज आपको 25 बिज़नेस बताऊँगा, जो आपको सही लगे, वो बिज़नेस आप अपने एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं। पहला बिज़नेस है दोस्तों, होल सेल का सामान होल सेल में। दोस्तों, होलसेल का सामान होलसेल में। अब ये क्या बात हुई? आप कहोगे होलसेल का सामान होलसेल में। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जहां पर बड़ी दुकानें होती हैं, तो बड़ी दुकानों से खरीदकर लोग छोटी दुकानों पर माल सप्लाई करते हैं, जैसे सेल्समैन का काम होता है ना। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा सामान है जो आप लेकर आ सकते हैं? मैंने देखा दोस्तों, बहुत से जो है नई दिल्ली दिल्ली वगैरह में जो होलसेल में सामान लेकर आते हैं ना दोस्तों, वहां से लेकर आते हैं, फिर अपने एरिया में छोटी छोटी दुकानों पर देते हैं। तो ये होता है दोस्तों। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जहां पर भी आप रहते हैं, आप चाहे शहर में रहते हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं, अपने नजदीक में देख लेना कोई भी कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, आप वहां से सामान लेकर आइए बना बनाया, क्योंकि आपको जो है फैक्ट्री या कंपनी से सस्ता सामान मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको जो है सीधा दुकानदारों को देना है। आप सबसे पहले ये देखिए, आप देखिए पहले बड़े होलसेलर की दुकान है वो बाद में देखना। पहले देखिए कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां से आपको सामान सस्ता मिल जाए बहुत आसानी से, जहां पर जो है मैन्युफैक्चरिंग सामान हो रहा है वहां से आपको सस्ता ही मिल जाएगा। वहां से आप लेकर आएंगे, आप वहां से कहां पर देंगे? दुकानों पर देंगे। या फिर आप देखिए कि यानी कि बड़े होलसेलर की दुकान होती है, वहां से आप लेकर आइए। जहां पे बड़े होलसेलर होते हैं वहां से सामान लेकर आइए और छोटे दुकानदारों को दीजिए। दूसरी तरकीब यह है दोस्तों। देखिए, मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं अपना काम के बारे में बता दूं, मैं बड़े होलसेलर से लेकर आता हूं, बड़े होलसेलर की दुकान, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आसपास में कोई फैक्ट्री नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, बड़े होलसेलर की दुकान से लेकर आता हूं और मैं खुद कस्टमर तक पहुंचाता हूं। क्योंकि दोस्तों, पहले क्या होती है, देखिए फैक्ट्री होती है, फिर क्या होता है, होलसेलर होता है, फिर क्या होता है, रिटेलर होता है, फिर क्या होता है, कस्टमर होता है। तो दोस्तों, मैंने क्या करा, यहां से और यहां तक सामान पहुंचने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है दोस्तों। इस तरीके से तो आप किस तरीके से काम कर सकते हो, फैक्ट्री से लाके कस्टमर तक दीजिए, चाहे होलसेल से लाके कस्टमर तक दीजिए, चाहे इस तरीके से इस तरीके तक दे सकते हैं। मैंने आपको तीन चार तरकीब बता दी दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए कि आपके नजदीक में कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से काम को कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, होलसेल का सामान होलसेल में बेच सकते हैं, या फिर फैक्ट्री से लाकर कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। आपकी इच्छा, आप किस तरीके से देना चाहें। ठीक है, मैं सीधे कस्टमर तक पहुंचा दूं दोस्तों, होलसेलर की दुकान से लेकर मोबाइल एक्सेसरीज का सामान। ठीक है, मैं दिल्ली से लाता हूं और आपके नजदीक में, यानी कि गांव के बाजार में बेचता हूं, अपने नजदीक गांव के बाजारों में बेचता हूं, जो कि हफ्ते के बाजार होते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम को कर सकते हैं, इस बिजनेस को कर सकते हैं। कोई सा भी सामान जो आपको आइडिया आ रहा हो, ऐसा सामान आप बेच सकते हैं। ठीक है, दूसरा बिजनेस की अगर बात करूं दोस्तों, दूसरा बिजनेस है प्रोडक्ट बनाकर। प्रोडक्ट बनाकर, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, ऐसा कौन सा सामान है जो आप प्रोडक्ट कर यानी कि क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों? आप देखिए कि आपके एरिया में वो चीज ना हो, सबसे पहले कोशिश कीजिए। है, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्रिएट करिए और जो सस्ता दीजिए दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई खाने का सामान बना सकते हैं। आपने देखा होगा नहीं, जैसे खाने के होटल वगैरह होते हैं, कहीं पर खाने के ढाबे वगैरह होते हैं, वो खाना बनाते हैं ना, लोगों को सर्विस देते हैं ना, तो वो खाना बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें इतना मार्जिन कितना मिल जाता है उन्हें? मिल जाता है दोस्तों 50% से ज्यादा का प्रॉफिट उन्हें मिल जाता है। तो ऐसा कोई आपके दिमाग में आ रहा है कोई सामान जो आप क्रिएट कर सकते हैं, बनाकर दे सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो आप जो है बनाने वाला बिजनेस कोई कर सकते हैं। ठीक है, अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस है, ये साफ कर देता हूं मैं, यह है बिजनेस दोस्तों बाइक सर्विस का। बाइक सर्विस का दोस्तों, बाइक सर्विस का बिजनेस अगर आप करते हैं, जैसे बाइक रिपेयरिंग होती है, बाइक को सही करने का काम होता है, इसकी दुकान अगर आप कर लेते हैं, उसका बिजनेस कर लेते हैं दोस्तों, देखिए होगा क्या, पहले आपको जो है सीखना होगा। अगर आपको बाइक की सर्विस है, मशीन की सर्विस है, और क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रिज की है ना, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये इनकी जो अगर आप सर्विस सीख जाते हैं, कहीं भी कुछ समय किसी की दुकान पर रहने के बाद में अगर सीख जाते हैं, तो दोस्तों इसमें कम पूंजी में ये बिजनेस आप कर सकते हैं। कम पूंजी में ही ये बिजनेस आपका हो जाएगा दोस्तों, बहुत कम पूंजी में ये आपका बिजनेस स्टार्ट हो ही जाएगा। यकीन मानिए मेरे भाई, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, कुल टूल्स वगैरह रखने होते हैं खाली, और छोटे मोटे पार्ट्स रखने होते हैं, बाकी आपका हुनर काम करता है। तो
आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर आप बाइक सर्विस का करेंगे तो ये आपका कम पूंजी में ही शुरू हो जाएगा। 10,000 है, 10,000 से ही आपका काम ये स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, ये गांव में शहर में हर जगह चलने वाला है। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। और चौथा बिजनेस है दोस्तों, वो है दूध का बिजनेस। दूध का बिजनेस, देखिए दोस्तों, अगर आप दूध का बिजनेस करते हैं, दूध के बिजनेस में जैसे कि दूध से आप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। दूध से क्या क्या बनता है, देखिए दूध भी बेचिए आप, दूध डेयरी बोल सकते हैं दोस्तों, दूध डेयरी का काम कर सकते हैं। देखिए दूध है, दही है, मट्ठा है ना, पनीर है, ये ये सारे सामान आपको बेचने हैं। ठीक है, तो दूध से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो क्रिएट कीजिए, बनाइए और बेचिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, दूध डेयरी खोल सकते हैं, तो आप जो है दूध से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों मैं, तो अगला बिजनेस है सब्जी। देखिए सब्जी का बिजनेस जो है, आपको पता ही है कि सब्जी का अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि सब्जी के बिजनेस में क्या है मेरे भाई, सब्जी के बिजनेस में डबल से ज्यादा का प्रॉफिट होता है। आपको क्या करना है, देखिए इस समय की बात करूं मैं, तो आप क्या लेकर आ सकते हैं, आप लेकर आ सकते हैं मटर। मटर, अगर आप मटर लेकर आते हैं दोस्तों, तो देखिए मटर इस समय क्या रेट बिक रही है, इस समय मटर बिक रही है 40 रुपए केजी। मैंने देखो दोस्तों, मैं जाता हूँ ना गांव बाजार में, देखा है कि मैं देखता हूँ कि वहां पर जो है मटर 40 रुपए केजी बिक रही है, और शहर में भी 40 रुपए केजी बिक रही है। मंडी से क्या रेट आ रही है दोस्तों, मंडी से आ रही है 20 रुपए केजी। देखिए आप चाहे वहां से लेकर आ सकते हैं, जहां पर मटर की तुड़ाई होती है तो वहां पर सस्ते मिल जाएंगे। अगर आपके नजदीक में कहीं मटर की तुड़ाई हो रही है तो वहां से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उनका किराया बच जाएगा। या फिर दोस्तों आप जो है मंडी से लेकर आ सकते हैं, डबल का प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मटर की डिमांड इस समय ज्यादा है, मटर ज्यादा ही खाई जाती है ना। जैसे कि आलू टमाटर खाते हैं, उसमें जो है क्या कहते हैं, मटर डालते हैं, आलू गोभी है, बहुत से सामान ऐसे हैं दोस्तों, क्योंकि आलू खाना पसंद करते हैं तो उसके साथ में आपको पता ही है मटर चाहिए चाहिए। समझ रहे हैं मेरे भाई, तो सब्जी में चाहे आलू रख लीजिए चाहे मटर रख लीजिए, मैं सजेस्ट करूंगा अगर मटर रखेंगे उसमें डबल का प्रॉफिट है, आपको डबल का प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए अगर आप मटर बेचते हैं तो मटर में अच्छा प्रॉफिट है, आप जो मटर का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, और छठवां बिजनेस है, वो है जूस का बिजनेस। आपको जो है दोस्तों जूस का बिजनेस करना है। जूस का बिजनेस यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि रेहड़ी वगैरह है तो रेहड़ी पर बेच सकते हैं, चाहे आप जो शादी ब्याह वाली टेबल होती है वहां पर बेच सकते हैं, कहीं भी दोस्तों गांव में रहते हैं गांव के बाजार में बेच लीजिए, गांव में घूमकर बेच लीजिए, कोई सवारी साधन है। आपको पता ही है कि हर व्यक्ति जो अपने हेल्थ के लिए जागरूक हो चुका है। पहले जब से कोरोना आया दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जब से कोरोना लगा है, जब से जो है हेल्थ के लिए हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है। पहले क्या होता था दोस्तों, जब व्यक्ति बीमार हो जाता था उसके बाद दवाई की जरूरत पड़ती थी, लोगों को पता था, लेकिन अब पहले से ही लोग जागरूक होने लगे। क्यों जाते हैं दोस्तों, जिम खुले हुए हैं या नहीं खुले हुए हैं मालूम है दोस्तों, हेल्थ सेंटर हैं खुले हुए नहीं हैं, बताइए। लोग पहले से ही जागरूक हो चुके हैं यार, कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, ऐसी नौबत ना आए। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जूस का बिजनेस कर सकते हैं। सातवें बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो सातवां क्या है, वो है सर्फ का बिजनेस। देखिए आप जो है दोस्तों इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, आप जो है फेरी लगा सकते हैं। अगर आप फेरी लगाकर बेचना चाहें सामान को तो आसानी से बेच सकते हैं। देखा आपने देखा होगा ना, बहुत से जो है 2 किलो 100 रुपए का, 2 किलो 100 रुपए का, और जो है टब वगैरह देते हैं, मग्गे वगैरह देते हैं। मेरे भाई कोई ऐसा काम अगर सर्फ का करेंगे ना, मैंने देखा मेरे भाई, मैंने यूट्यूब पे भी ऐसे गांव में घूमते हुए देखे हैं लोग, जो बताते हैं कि हम इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, वो घूमते भी हैं। मैंने देखा है बकायदा दोस्तों, अच्छा पैसा कमाते हैं मेरे भाई, और हमारे यहाँ भी इस तरीके के लोग आते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप जो है सर्फ का बिजनेस कर सकते हैं। आपको पता ही कि सर्फ पाउडर की डिमांड कितनी बनी रहती है। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, गांव में रहते हैं, गांव में घूमकर बेचिए। ठीक है, चाहे शहर में रहते हैं दोस्तों तो शहर में घूम के बेचिए, चाहे रोड के किनारे कहीं भी दोस्तों आप जो है तिरपाल पन्नी बिछाकर नीचे रख सकते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि ये सामान है, लोगों को सबको पता रहे कि सर्फ किस काम में आता है, आपसे खरीद लेंगे आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, सर्फ पाउडर का बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस है फर्नीचर का बिजनेस। देखिए दोस्तों, अगर फर्नीचर का बिजनेस अगर आप करते हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह, जैसे कि आपको पता ही है फर्नीचर में क्या क्या सामान आता है ना। चाहे तो आप जो है जैसे किवाड़ वगैरह होती है ना, डोर होती है, खिड़की होती है, इस तरीके के फर्नीचर का काम कर सकते हो। चाहे आप क्या कर सकते हो, डबल बेड है, कुर्सी है, ये सभी चीजें, सोफे वगैरह हैं, इसका काम कर सकते हो अगर आपके पास में पूंजी है। क्योंकि आपको पता है कि देखिए लोग जो है घरों में लेकर जाते हैं, शादी ब्याह में तो ये जाते ही जाता है, वैसे भी लोगों को डिमांड बनी रहती है, तो ये इस सामान की डिमांड जो है बनी रहती है दोस्तों, तो लोग लेकर जाते हैं।
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फर्नीचर से रिलेटेड यानी कि फर्नीचर का बिजनेस आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इसको साफ कर देता हूं फिर और बताता हूं। नवा बिजनेस है दोस्तों, वो है फास्ट फूड का बिजनेस। दोस्तों अगर आप फास्ट फूड का बिजनेस करेंगे, फास्ट फूड में आप क्या बेच सकते हैं दोस्तों, आप मोमोज और बर्गर रख सकते हैं, सिर्फ मोमोज और बर्गर। मैं बता दूं दोस्तों, मोमोज में इतनी अच्छी कमाई है, लोग बेचते हैं, गांव के बाजार में एक अंकल बेचते हैं, शादी ब्याह की टेबल रखकर बेचते हैं। चाहे तो आप टेबल पर खाली मोमोज बेच सकते हैं, चाहे आप बर्गर बेच सकते हैं, आपके पास में रेडी है तो ये दोनों सामान बेच सकते हैं। 10वां बिजनेस है दोस्तों, वो है साइकिल। साइकिल पंचर, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, साइकिल पंचर का काम कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, साइकिल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, चाहे आप साइकिल बेचिए या फिर साइकिल के पार्ट्स रखिए या फिर साइकिल के पंचर या जो होता है ना, यानी कि साइकिल से रिलेटेड आपको जो है काम करना है, चाहे आप पंचर ठीक कीजिए, चाहे पार्ट्स रखिए, चाहे आप साइकिल बेचिए, ठीक है। और 11वें बिजनेस की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, तो 11वां बिजनेस है छोले भटूरे। छोले भटूरे का बिजनेस आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, छोले भटूरे का बिजनेस कर सकते हैं। अगर छोले भटूरे नहीं आते हैं तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं कि छोले भटूरे कैसे बनते हैं। दोस्तों मैं देखिए ज्यादातर कोशिश यही करता हूं अपने वीडियो के लिए कि मैं कम पूंजी में बिजनेस लेकर आऊं, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, शर्म को भूल जाना होगा मेरे भाई। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कम पूंजी से शुरू होने वाले हैं, बहुत कम पूंजी से शुरू होंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो है एक इन्वेस्टमेंट करनी होगी, वो है शर्म की इन्वेस्टमेंट। वो शर्म को त्यागना होगा मेरे भाई। देखा देखिए ये आपको किस टाइम लगाना है, ये लगाना है दोस्तों, जैसे ये फास्ट फूड का मैंने आपको बताया ना, ये जो लगता है दोस्तों वो शाम से लगता है 5 बजे से शाम के, इस समय जो है सर्दी का समय तो 4 बजे से 9 बजे तक लगता है, गर्मी में जो है 5 बजे से 11 बजे तक लगता है। और अब दोस्तों ये छोले भटूरे की बात करूं तो ये सुबह से लगता है दोस्तों, सुबह से इसका काम स्टार्ट होता है, वो होता है 5-6 बजे से काम स्टार्ट होता है, 6-7 बजे मान लेते हैं, चलो 7 बजे से, और दोपहर तक चलता है दोस्तों, दोपहर तक या दोपहर के बाद तक चलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह को जाइए, आपको ठेला जो रेडी है आपके पास में, जो भी सामान है आप जो लगाइए, शादी वाली टेबल है तो वो लगाइए, उसी से ही काम कर लीजिए मेरे भाई, छोले भटूरे बेचिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, 1-2 कुर्सी आप पीछे रख सकते हैं लोगों के लिए, ठीक है, जिससे वो बैठकर खा सके आसानी से। तो आपको क्या करना है, छोले भटूरे का बिजनेस कर लेना है। छोले भटूरे का बिजनेस करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत कम पूंजी लागत लगेगी दोस्तों इसमें, आपकी जो लागत है बहुत कम लगेगी, आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करो दोस्तों, 12वां बिजनेस है, वो है शादी पार्टी कार्ड, यानी शादी पार्टी से रिलेटेड कोई भी कार्ड है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, शादी पार्टी के कार्ड वगैरह छाप सकते हैं। देखिए दोस्तों जो विजिटिंग कार्ड है ना, वो शादी विवाह जो कार्ड बनाते हैं वही छापते हैं दोस्तों, विजिटिंग कार्ड भी। देखिए विजिटिंग कार्ड है, शादी के कार्ड हैं, एनिवर्सरी के कार्ड हैं, पार्टी के कार्ड हैं, बर्थडे के कार्ड हैं। अब तो नए नए कार्ड छपते जा रहे हैं मेरे भाई। कोई भी प्रोग्राम देखा है ना आपने, देखा होगा कि बर्थडे हो गया है ना, किसी का कोई जन्म हो जाता है, तुरंत जैसे नामकरण करते हैं तो उसके कार्ड छपवा लेते हैं। कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी आपने देखा होगा, बहुत से जो 13वीं के कार्ड छपवा लेते हैं मेरे भाई। मतलब कार्ड की डिमांड इतनी बनी रहती है, हर वक्त बनी रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, खुद मशीन या लगाकर इस तरीके का काम कर सकते हैं, जो मशीन होती है ना उनके पास जाकर अपना खुद का काम कर सकते हैं। आपको जो कार्ड छपवाने हैं, आपका बीच में उसमें कमीशन हो सकता है, होता है दोस्तों, कमीशन होता है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, शादी पार्टी के कार्ड जो है, यानी कि मैंने शादी पार्टी का लिखवा दिया, बाकी कई तरह के कार्ड जो है छपते हैं, है ना, वो शादी पार्टी के जो छापते हैं वो ही छापते हैं कार्ड। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, शादी पार्टी के कार्ड का काम जो है ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो है ठेकेदारी का। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ठेकेदारी कर सकते हैं। अब ठेकेदारी का नाम सुनेंगे, अरे यार कोई कहेगा ठेकेदार, भाई ठेकेदारी बहुत अच्छे पैसा कमाते हैं। जहां मैं जाता हूँ सामान बेचता हूँ, ठेकेदार जो पल्ली होती है ना, जो यानी कि जो अपना ठिया घेरे होते हैं उनसे पैसे लेते हैं, वो ठेकेदारी। यानी कि आप जो, ऐसा नहीं है कि आप कहाँ की ठेकेदारी करना चाहें, खाली बाजार की करेंगे, नहीं, आप कहीं और की कर सकते हैं। जैसे घर वगैरह बनते हैं वहां की ठेकेदारी होती है, अलग अलग जगह घर बनवाने की ठेकेदारी होती है ना, ऐसे दोस्तों मतलब अलग अलग जगह आप ठेकेदारी का काम कर सकते हैं। बहुत से ठेकेदारी का काम कैसे करते हैं, जैसे कंपनी में लड़कों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं दोस्तों, लड़कों को कंपनी में जो है दोस्तों भर्ती करवाते हैं, वो ठेकेदार होते हैं। तो इस तरीके के ठेकेदारी का काम करेंगे, अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आप ठेकेदारी का काम कर सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस है, वो है सोयाबीन की दाल से रिलेटेड। दोस्तों सोयाबीन की दाल से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों मैं आपको भविष्य का बिजनेस बता रहा हूं,
ये भविष्य का बिजनेस है मेरे भाई, जितने भी मैं आपको बताऊं भविष्य का बिजनेस है ये चलने वाला। रामदेव बाबा खुद इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं दोस्तों। सोयाबीन से कैसे बनता है पनीर, कैसे बनते हैं रसगुल्ले, कैसे बनता है दही, कैसे बनता है दूध, ये सब चीजें बन जाती हैं सोयाबीन से। और आपको पता है सोयाबीन में कितने फाइबर प्रोटीन वगैरह होते हैं, कितनी चीजें होती है, यानी कि ताकत की चीज होती है ना। जब भी तो हम सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन की दाल का, तो सोयाबीन की दाल से आपको जो है यानी कि सोयाबीन की दाल से रिलेटेड काम करना है। सोयाबीन की दाल से चाहे रसगुल्ला बना लीजिए, दूध बना लीजिए, दही बना लीजिए, पनीर बना लीजिए। मैंने दोस्तों एक वीडियो में दिखाया है, मैंने खुद सोयाबीन से दोस्तों पनीर बनाया है। सोयाबीन से पनीर बनाया दोस्तों मैंने खुद। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी इच्छा है चाहे दूध बनाकर बेचिए, क्योंकि पहले दूध बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो सामान बनता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सोयाबीन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं मेरे भाई। चाहे आप दूध बेचिए, चाहे सभी चीजें बनाइए। सोयाबीन से रसगुल्ले भी बनते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं आप तो यूट्यूब से सीख सकते हैं मेरे भाई, यूट्यूब से सीख सकते हैं कि ये कैसे बनता है। यूट्यूब से पनीर का आप देखिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए कि दाल से, सोयाबीन की दाल से पनीर कैसे बनता है, सोयाबीन से दूध कैसे बनता है, सोया पनीर कैसे बनता है ना, ये सोया पनीर कैसे बनता है, इस तरीके सर्च कीजिए, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, सोयाबीन की दाल का से रिलेटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं दोस्तों, यानी कि सोयाबीन की दाल का कोई भी प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं मेरे भाई। अच्छा प्रॉफिट है, भविष्य का बिजनेस है दोस्तों, ठीक है। अगले बिजनेस की बात करूं तो वो है मिठाई का बिजनेस। अगर आप मिठाई का बिजनेस कर सकते, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मिठाई का बिजनेस करते हैं तो ये जो भविष्य का बिजनेस है। लोग कहते हैं मिठाई का काम इतना नहीं चलेगा मेरे भाई, पहले मिठाई कम चलती थी, अब ज्यादा बिकती है। अब तो शादी ब्याह में भी हर जगह मिठाई, कोई भी प्रोग्राम हो वहां पर मिठाई, कोई भी ए टू जेड, कहीं पर पार्टी वगैरह हो रही है, कहीं पर कोई नेता अभिनेता आते हैं, वहां पर मिठाई की जरूरत पड़ती है, कहीं पर शादी हो रही है ना, वहां पर मिठाई की जरूरत पड़ती है, बनती है ना मिठाई, है ना। बर्थडे है तो मिठाई की जरूरत पड़ती है, हर जगह दोस्तों मिठाई मिठाई। कोई त्योहार है तो मिठाई बनती है ना, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, कितनी मिठाई बिकती है आपको पता ही है। दीपावली पर मिठाई। मेरे भाई मिठाई का बिजनेस कर लेते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा लेंगे दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, मिठाई का बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे दोस्तों अगर आप मिठाई का बिजनेस करते हैं तो, ठीक है। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों तो अगला बिजनेस कौन सा है, वो है लेडीज पर्स। लेडीज पर्स का बिजनेस दोस्तों, अगर आप लेडीज पर्स का बिजनेस करेंगे, आप कहां से लेकर आएंगे, आप दोस्तों नई दिल्ली सदर बाजार से लेकर आ सकते हैं। चाहे नई दिल्ली से जाइए, चाहे दिल्ली से जाइए, सदर बाजार आपको जाना है। सदर बाजार में आपको जो लेडीज पर्स मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि लेडीज पर्स होलसेल में, ढेरों सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। कॉन्टैक्ट करिए, सामान लेकर आइए दोस्तों। मैं खुद गया हूं, ये मत समझिएगा कि ये फ्रॉड है, नहीं, फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। सदर बाजार जाएंगे, फ्रॉड आपको वो व्यक्ति मिलेंगे जो कार्ड वगैरह बांटते हैं। लेकिन आप YouTube से जाएंगे ना लेडीज पर्स, तो आप जाएंगे, मैं दुकान पर गया हूं दोस्तों, YouTube पे सर्च किया है, लेडीज पर्स मैं रखता हूं दोस्तों, मोबाइल एक्सेसरीज का सामान बेचता हूं, मैंने लेडीज पर्स रखने भी शुरू कर दिए हैं। 17वां बिजनेस है दोस्तों, अंडे का बिजनेस। दोस्तों आप क्या कर सकते हो, अंडे का बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि इस समय सर्दी का समय है। तो सर्दी के समय पता ही है आपको कि अंडे कितने ज्यादा सेल होते हैं। ऐसा नहीं है ये 12 महीनों का काम है, वैसे तो अब ये 12 महीने काम हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी सर्दी में ये ज्यादा बिकता है। तो अंडे में आप क्या कर सकते हैं, जैसे अंडे उबाल कर दे सकते हैं, अंडे की आमलेट बना सकते हैं, अंडे की भुजिया बना सकते हैं, अंडे के जो दोस्तों कहते हैं ना ब्रेड कटलेट बोलते हैं, ब्रेड लगा कर बेचते हैं ना, तो वो बेच सकते हैं, ब्रेड रोल बेच सकते हैं इस तरीके से बनाकर, अंडा रोल जिसे बोलते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, जो है अंडे से रिलेटेड प्रोडक्ट, यानी कि आपको अंडे से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, अंडे का बिजनेस आप कर सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करो दोस्तों तो अगला बिजनेस कौन सा है, वो है सजावट, यानी कि गुब्बारे की सजावट। दोस्तों गुब्बारे की सजावट का बिजनेस, यानी कि आपने देखा होगा कि अब जो है गुब्बारे की सजावट बहुत करवा रहे हैं लोग, मैंने देखा है। अब जो है जैसे दुकान का उद्घाटन कराते हैं तो गुब्बारे लगवाते हैं, बर्थडे कराते हैं तो गुब्बारे लगवाते हैं, शादी है तब गुब्बारे लगवा रहे हैं लोग, नई जगह जैसे कहीं पर उद्घाटन होता है, नेता वगैरह आते हैं वहां पर गुब्बारे लगवाते हैं, यानी कि हर जगह गुब्बारे की डिमांड हो रही है मेरे भाई, गुब्बारे की सजावट की डिमांड हो रही है। आपको क्या रख लेना है, एक छोटी सी मशीन आती है, लोग लगभग दोस्तों 600-700 रुपए की आती है, वो इस तरीके की होती है दोस्तों, मशीन होती है, यहाँ पर इस तरीके के पंप होता है उसका, ये इस तरीके से पकड़ने का होता है, ठीक है। यानी कि जो 1 घंटे में एक व्यक्ति भर रहा है ना, 1 घंटे में जो गुब्बारे फूंक से भर रहा है दोस्तों, वो 2 मिनट में भर देती है।
तो इस तरीके से, और मतलब गुब्बारे होते हैं, बड़े बड़े गोल गोल गुब्बारे होते हैं मेरे भाई, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है गुब्बारे की सजावट का बिजनेस कर सकते हैं। वो है जूतों का बिजनेस, जूतों का बिजनेस। देखिए दोस्तों, अगर आप जूतों का बिजनेस करेंगे तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि दोस्तों जूतों का बिजनेस, अभी सर्दी का समय है, सर्दी के समय में बहुत ज्यादा बिक रहा है मेरे भाई जूते। आप क्या कर सकते हैं, 150 रुपए आवाज लगा लगा कर बेच सकते हैं मेरे भाई। एक माइक ले लीजिए, उसमें आवाज 150 रुपए जूता, 150 रुपए जूता, 150 रुपए जूता। एक व्यक्ति जहां पर मैं जाता हूँ गाँव के बाजार में दोस्तों, मुंह से आवाज लगाता है, वो कहता है 150 रुपए जूता लो, 150 रुपए जूता लो, इस तरीके से बेचता है और बिकते हैं मेरे भाई। लोग खुद आते हैं, क्योंकि सर्दी के समय में उसे आवाज मारने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि इस समय जो है आपको जो जूते रखने हैं ना दोस्तों, वो रखने हैं स्पोर्ट वाले जूते। अगर आप स्पोर्ट वाले जूते रखेंगे तो वो आपके ज्यादा बिकेंगे, लोग जो है आपके पास में खुद आएंगे। दोस्तों गांव के बाजार में बेचिए आप, गांव के बाजार जो हफ्ते के बाजार होते हैं वहां बेचिए। मैं तो शहर में रहता हूँ मेरे भाई, मैं सिटी में रहता हूँ, यानी कि गांव के, मैं फिर भी गांव में जाता हूँ ना, मैं चारों तरफ के जो गांव में जाता हूँ, हफ्ते के बाजार में जाता हूँ ना गांव के। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? आप सोच रहे हैं मैं सिटी में रहता हूँ, मैं नहीं कर सकता, कर सकते हो। वो नहीं कर सकता, ये सिर्फ जो बहाने बनाना जानता है मेरे भाई, बाकी सब कर सकते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं सिटी में रहता हूँ, लेकिन मैं गाँव में जाता हूँ, गाँव में, गाँव के बाजारों में जाता हूँ मेरे भाई, मैं काम को करता हूँ ना। आप भी कर सकते हैं मेरे भाई, जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, गाँव के बाजार में बेच लीजिए। चाहे दूसरी तरकीब और मैं बता दूंगा आपको, अगर आप गाँव में ना जाना चाहें तो आप अपने नजदीक शहर में कहीं रोड के किनारे लगा लीजिए। मैंने देखा है दोस्तों, हमारे नजदीक में दोस्तों रोड के किनारे नीचे ही तिरपाल बिछाकर बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं, 200 रुपए, 150 रुपए, इस तरीके से बेच रहे हैं मेरे भाई। आपने देखा होगा ना, आप कहीं रहते हैं शहर में, आप देख लीजिए, बाहर निकल कर देख लीजिए मेरे भाई, कहीं रोड के किनारे लगे हुए मिलेंगे जरूर आपको जूते। आप जो है जैकेट बेच सकते हैं, जैकेट, जैकेट का बिजनेस। ठीक है, जैकेट का बिजनेस। दोस्तों जैकेट का बिजनेस अगर आप करते हैं, जो देखिए जैकेट के बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं, वहीं से सदर बाजार से लेकर आइए, बिल्कुल जूतों की तरह है, क्योंकि दोस्तों ये भी सर्दी में ज्यादा बिकेंगे आपके। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैकेट लेकर आइए सदर बाजार से, अन्यथा आप दूर रहते हैं तो अपने नजदीक, शहर में रहते हैं तो शहर में देख लीजिए बड़े होलसेलर की दुकान कहां पर है, गांव में रहते हैं तो आप नजदीक में देख लीजिए बड़े होलसेलर की दुकान कहां पर है अपने सिटी में। गांव में रहते हैं ना, अपने नजदीक में शहर में देख लीजिए बड़े होलसेलर की दुकान कहां पर है। आपको जो है शहर में जाना पड़ेगा, अपने नजदीक जो आपके शहर पड़ता है, ठीक है, वहां से आप जो है गांव के बाजार में बेचिए। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है दोस्तों, जैसे ये बिकते हैं ना जूते, ऐसे ही बेच सकते हैं। नीचे रखिए, तिरपाल पर बेचिए मेरे भाई। कपड़े का बिजनेस। दोस्तों अब आप कहेंगे कि कपड़े का बिजनेस, ऐसा कौन सा कपड़े का बिजनेस है दोस्तों? ये भी कपड़े का ही है, लेकिन जैकेट मैंने आपको अलग बता दिया है। लेकिन कपड़े का अगर आपको रखना ही है ना मेरे भाई, आप बच्चों के कपड़े रख लीजिए, बच्चों के कपड़े बेच लीजिए दोस्तों। अगला बिजनेस है दोस्तों, वाइस पे बिजनेस की बात करूं मैं तो वो है खिलौने, खिलौने का बिजनेस। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, खिलौने का बिजनेस कर सकते हैं। खिलौने का बिजनेस, जैसे कि दोस्तों जोड़ने वाला खिलौना आता है ना, मैंने देखा मेरे भाई जोड़ने वाला खिलौना बहुत ज्यादा बिकता है। जोड़ने वाला खिलौना जो होता है, लोगों का थोड़ा मतलब बच्चों का दिमाग लगता है उसमें। जोड़ने वाले खिलौने बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। या तो बच्चे मोबाइल पसंद करते हैं, मोबाइल देखना, और दूसरा क्या करते हैं, जोड़ने वाले खिलौने पसंद करते हैं। तो वो है बेल्ट, पर्स, चश्मा, गमछा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके का सामान रख सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों कॉस्मेटिक सामान। दोस्तों कॉस्मेटिक का सामान अगर आप रख लेते हैं, कॉस्मेटिक का सामान बेचिए दोस्तों। मैंने देखा है बहुत से जो है एक ठेले वगैरह होती है, वो ठेले पर लेकर जाते हैं, गांव गांव घूमते हैं, एक भैया घूमते हैं, एक अंकल घूमते हैं, हमारे तो यहाँ नजदीक में भी आते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का सारा सामान रख सकते हैं। मोबाइल कवर, ठीक है, आप जो है मोबाइल कवर रख सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको 25 बिजनेस बता दिए दोस्तों, 25 बिजनेस मैंने ऐसे बताए, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पूंजी लगेगी। मैंने ऐसे बिजनेस बता दिए जो कम पूंजी से शुरू होने वाले हैं। बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास में पूंजी है 30,000, 40,000, 50,000, 80,000, कुछ ऐसे बिजनेस भी होंगे, ठीक है मेरे भाई, तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने अनुसार जो आपको सही लगे वो बिजनेस आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।